पहने वहीं जो पिया मन भाए, पहने वहीं जो पिया मन भाए, पढ़े वहीं जो परीक्षा में आए। हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल केयर स्टडी पर मैं फिर से उपस्थित हो गया हूं। आज मैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के चौथा क्लास लेने वाला हूं और चौथा क्लास में आपको मेथेन पढ़ाने वाला हूं बाबू। ठीक है, तो मेथेन में बहुत सारी चीजों को मैं लेकर उपस्थित हो चुका हूं। बहुत ही मजा आने वाला है विद्यार्थी आपको। और अगर भी आप भी अभी भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो मुझसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपको। और अभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए बाबू, क्योंकि मैं आपको बिना गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचाए दम लेने वाले नहीं हूं। तो इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा बाबू चैनल को सब्सक्राइब करते समय। ठीक है, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है बाबू, अगर आप रेगुलर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बाबू। ठीक है, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप जितना भी है उसमें शेयर करके सपोर्ट करिए बाबू। हम आपके लिए हर तरह की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं मेथेन को। ठीक है, ये मेथेन रहा बाबू आपका। चलिए मेथेन के बारे में जानते हैं पहले। तो ये मेथेन है और मेथेन है बाबू, इनको हम मार्स गैस कहते हैं। ठीक है, मार्स गैस या पंख गैस कहते हैं। मार्स गैस या पंख गैस कहते हैं किसको? मेथेन को। क्योंकि मेथेन एकमात्र ऐसा गैस है जिसको पांख से उत्पत्ति किया जाता है। ठीक है, जैसे पहले के धान की खेत होता था तो वहां से मेथेन गैस का उत्पत्ति होता था। मेथेन गैस के कारण वहां जो हमारे रखवाली करने वाले जो दिया या ललटेन जलाते थे तो उसे निकल कर आग पकड़ लेता था, जिसमें एक कथा प्रचलित था लूक माता के नाम से। तो लूक माता नहीं होते थे बाबू, यही मेथेन गैस वहां पे निकलता था, जिसके चलते वहां पे आग पकड़ लेता था। तो मेथेन गैस कहाँ से निकलता है बाबू? पांख से। इसलिए इसको मार्स गैस भी कहते हैं या पंख गैस कहते हैं। ठीक है, तो मेथेन गैस का फॉर्मूला यहाँ पे CH4 है और इसको मार्स गैस या पंख गैस कहते हैं बाबू। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ देखिए मेथेन को क्लोरीन से अभिक्रिया कराते हैं सूर्य के उपस्थिति में या सनलाइट की उपस्थिति में या प्रकाश के उपस्थिति में। अगर हम मेथेन का अभिक्रिया क्लोरीन से सूर्य के उपस्थिति में कराते हैं तो क्लोरोमीथेन बनता है, यानी कि टेट्रा क्लोरोमीथेन बनता है बाबू। क्या बनता है? टेट्रा क्लोरोमीथेन बनता है। ठीक है, टेट्रा क्लोरोमीथेन बनता है। ठीक है, ये टेट्रा क्लोरोमीथेन सनलाइट के अभिक्रिया उपस्थिति में बनता है बाबू। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके CCl4 बनता है, यानी कि टेट्रा क्लोरोमीथेन। और इसका उपयोग आग बुझाने में भी किया जाता है। ठीक है, या शीतलन उत्पादन के में ठंडा करने में भी इसका उपयोग किया जाता है बाबू CCl4 का। ठीक है, अब देखिए बाबू यहाँ पे वाटर गैस को मैं लिया हूँ। ठीक है, इसको वाटर गैस माने जल गैस बाबू। वाष्प वेपर जो होता है, जो लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना बाबू, तो वाटर गैस उससे उत्पन्न होता है। जो वेपोराइजेशन हमारा निकलता है वाटर गैस से उत्पन्न होता है। तो वाटर गैस का यहाँ पे सूत्र लेकर उपस्थित हूँ, CO+H2 इसका सूत्र होता है। CO+H2 वाटर गैस का सूत्र होता है। और इसको हाइड्रोजन यानी कि भाप से अभिक्रिया ZNO के उपस्थिति में, ZNO कहिए या CrO3 कहिए बाबू, इसके अभिक्रिया कराओगे तो मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। मिथाइल अल्कोहल को आप जानते हो, मिथाइल अल्कोहल सेवन करते समय मिथाइल अल्कोहल काफी खतरनाक होता है बाबू। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल काफी खतरनाक होता है। ये दारू पीने से आदमी क्या, जैसे आपने सुना होगा कि दारू पीने से आदमी मर गया है कि नहीं? दारू पीने से आदमी मर जाता है। दारू पीने से मरता नहीं है बाबू, वो दारू सनलाइट से अभिक्रिया कर लेता है। ठीक है, और सनलाइट से अभिक्रिया करने के कारण वो जहरीला हो जाता है और वो मिथाइल अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, क्या बना लेता है? मिथाइल अल्कोहल बना लेता है। अब मिथाइल अल्कोहल क्या करता है कि वो जैसे ही हम पीते तो हमारे आंख के सामने अंधा उत्पन्न हो जाता है, हमारे आंख अंधा हो जाता है। ठीक है, अंधेरा दिखाई देने लगता है। और वह ज्यादा मात्रा में अगर हम सेवन कर लिए हैं तो हमें मृत्यु का भी शिकार होना पड़ जाता है। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल पीने से हमें क्या हो सकती है? मृत्यु हो जाती है। तो यही हमारी मृत्यु का देवता है बाबू, यही हमारा मृत्यु का देवता है। कौन? मिथाइल अल्कोहल। यमराज इसको कह सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको यमराज कह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, मीथेन का अभिक्रिया भाप से करवाते हैं बाबू। मीथेन का अभिक्रिया किससे करवाते हैं? भाप से। अब भाप से करवाएंगे तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब धुआं बन जाता है बाबू।
जैसे इसे भाप से करोगे अभिक्रिया तो भाप बन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर निकेल की उपस्थिति में उत्प्रेरक यहाँ है। उत्प्रेरक क्या करता है, किसी पदार्थ को अभिक्रिया को तेज कर देता है या किसी पदार्थ की अभिक्रिया को घटा देता है। उत्प्रेरक जिसको हम उत्प्रेरक या कैटालिस्ट कहते हैं, हिंदी अंग्रेजी में कैटालिस्ट कहते हैं, हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं बाबू, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो बाबू, ये मीथेन से निकला हुआ है नाइट्रोसोमीथेन है बाबू। क्या है ये? नाइट्रोसोमीथेन। और यहाँ पे और सोडियम एसीटेट का, यहाँ पे सोडियम एसीटेट का अभिक्रिया, ठीक है, का अभिक्रिया कराओगे यहाँ से, इससे अभिक्रिया कराने पर यहाँ इसके उपस्थिति में गर्म करोगे तो क्या बन जाता है? मीथेन बन जाता है बाबू। क्या बन जाता है? मीथेन बन जाता है। कार्बन का अभिक्रिया हाइड्रोजन से 1200 डिग्री सेल्सियस पे कराओगे तो जाके क्या बन जाता है? मीथेन बन जाता है। कार्बन का अभिक्रिया हाइड्रोजन से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म के अभिक्रिया कराने पे हमारा कभी बनता है? मीथेन बनता है। तो अब ये सभी चीजें आपको नोट कर लीजिएगा बाबू। क्यों? आपसे अभिक्रिया पूछ देंगे, कार्बन का अभिक्रिया हाइड्रोजन से 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराने पर क्या बनता है? तो मीथेन बनता है, ऑप्शन में रहेगा मीथेन, मार दीजिएगा। या फिर पूछ देगा क्या होता है जब हाइड्रोजन का अभिक्रिया 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराया जाता है तो मीथेन बनता है। या फिर इतना दे देगा और पूछ देगा कितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, तो टेम्परेचर भी आपको याद रखना पड़ेगा बाबू। AlCl3 कार्बन मोनो एल्युमिनियम कार्बाइड है बाबू। एल्युमिनियम कार्बाइड को जल के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या बनता है? मीथेन बनता है। एल्युमिनियम कार्बाइड को जल से अभिक्रिया कराने पर कभी बनता है बाबू? मीथेन बनता है। क्या बनता है? मीथेन बनता है। चलो अब यहाँ पे मिथाइल साइनाइड है बाबू। ये क्या है? ये मीथेन से ही बनता है, मिथाइल साइनाइड। और मिथाइल साइनाइड काफी जहरीला होता है बाबू। अगर थोड़ा सा आपके जीभ पे टच कर जाए तो आदमी मर जाता है, काफी जहरीला होता है बाबू मिथाइल साइनाइड, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे है मिथाइल आइसोसाइनेट। ये मिथाइल आइसोसाइनेट है बाबू। ये 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में यही गैस लीक होता है। 1984 में मिथाइल आइसोसाइनेट भोपाल त्रासदी में 1984 में निकला था बाबू, जिसको हम लोग ट्रिक से याद रखते हैं, मिक भेलई लीक। यही गैस का रिसाव मिथाइल आइसोसाइनेट जिसका रिसाव हुआ था भोपाल में 1984 में, जिसमें हजारों आदमी मारे गए थे बाबू, ठीक है। और यही गैस है बाबू मिथाइल आइसोसाइनेट जो 1984 में लीक किया था और जिसमें लाखों हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है। जिसमें आज भी कुछ लोग अपंग जन्मते हैं वहां पे भोपाल में, ठीक है बाबू। अब यहाँ देखिए ये मिथाइल एमीन है बाबू। क्या है ये? इसी से निकला हुआ प्रोडक्ट है मिथाइल एमीन। क्या है बाबू? मिथाइल एमीन। अब ये हमारा मिथाइल एमीन है जो किससे निकला हुआ है? मीथेन से निकला हुआ है, ठीक है। इसको भी याद रखना है। चलिए यहाँ देखिए मीथेन का अभिक्रिया अगर क्लोरीन से कराते हैं सनलाइट का उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? सनलाइट के उपस्थिति में मीथेन का अभिक्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है। ये क्लोरोफॉर्म क्या है बाबू? क्लोरोफॉर्म का CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र यहाँ याद रखना है, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म है बाबू। क्या है? क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। क्लोरोफॉर्म है बाबू। इससे क्या होता है, जब आदमी को नाक से सूंघा दोगे तो बेहोश हो जाता है। ये कभी कभी अस्थायी रूप से भी बेहोश हो जाता है आदमी। अस्थायी मतलब बेहोश होने का तो मर भी जाता है आदमी, ठीक है। काफी खतरनाक होता है ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे, तो ये CCl3NO2 बनता है। CCl3NO2 बनता है। अब CCl3NO2 क्या है? तब क्लोरोपिक्रीन है बाबू। कहते हैं क्लोरोपिक्रीन, और इसी को बोलते हैं आंसू गैस। क्या बोलते हैं बाबू? आंसू गैस। क्लोरोपिक्रीन को CCl3NO2 को हम क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आंसू गैस। एक बात यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, इसको देख लेते बाबू। मीथेन को
मेथेन का प्रयोग ईंधन के रूप में होता है। मेथेन का प्रयोग किसके रूप में होता है? ईंधन का रूप में, यानी कि ये मेथेन का प्रयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं बाबू। ठीक है, मेथेन से जुड़े जितने भी अभिक्रिया है मैं एक सेट और बनाऊंगा इसका, जिससे आपको मेथेन के बारे में पूरा क्लियर हो जाएगा बाबू। ठीक है, जगह के कमी होने के कारण कुछ जगह कुछ बातें मैं छोड़ दिया हूँ। एक सेट इसका और मैं बना दूंगा ताकि आपको मेथेन से जुड़े जितना भी एग्जाम में सवाल आएंगे एक भी सवाल नहीं छूटेगा बाबू। गवर्नमेंट कॉलेज पक्का है, याद रखना। यहाँ देखो, अब ये तो हो चुका है। हाँ देखो, अब ये यहाँ पे देखो, वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाकर जलती है। ये जब हम इसको वायु में छोड़ते हैं, जलाते हैं, तो वायु के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है और विस्फोटक का रूप धारण कर लेता है मीथेन गैस बाबू। ठीक है, और ये काफी तेजी से विस्फोट कराता है। ठीक है, तो इतना बातें थी जो हमें मीथेन से जानकारी मिली बाबू। और भी एक सेट इसका तैयार करूंगा जो अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि इसके साथ कुछ और आपको देने वाला हूँ। तो मीथेन का एक सेट और बनेगा, देखते रहिए तब तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। चलिए देखिए यहाँ पे एक क्रियाशील मूलक है और सारे क्रियाशील मूलकों में एक साथ लिख दिया हूँ बाबू। अब जितने क्रियाशील मूलक पढ़ना है उस सारे क्रियाशील मूलकों में एक ही बार में रिवीजन आपको करवा देता हूँ ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत ना पड़े। क्रियाशील मूलक होता क्या, पहले इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे? क्रियाशील मूलक के बारे में। ठीक है, तो आइए शुरू करते। पहले क्रियाशील मूलक होता क्या है? तो क्रियाशील मूलक क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक का वह समूह होता है, समूह जिस पर उसके गुण निर्भर करते हैं। कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिस पर उनके गुण निर्भर करते हैं बाबू। क्रियाशील मूलक कहने का मतलब होता है कि क्रियाशील मूलक कहने का मतलब कार्बनिक यौगिक का वह समूह जिस पर कार्बन के गुण निर्भर करते हैं, क्रियाशील मूलक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये क्रियाशील मूलक क्या है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो होता है वो होता है इसका बेस। अगर आपको एक बार ये चीजें आपको ढंग से याद हो गया, एक बार ये चीजें आपको ढंग से याद हो गया तो आप समझ लीजिए कि सारे आपको पार्ट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इसको ढंग से समझ लो बाबू। ठीक है, चलिए तो क्रियाशील मूलक में मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ साइनाइड। ठीक है, सबसे पहले ले लिया मैं साइनाइड। साइनाइड क्या है? जैसे हमने आपको अभी पढ़ाया था मीथेन साइनाइड। ठीक है, मीथेन साइनाइड जो काफी जहरीला होता है बाबू। मीथेन साइनाइड काफी जहरीला होता है। जैसे साइनाइड को जीभ पे सटाते हैं, क्या हो जाता है? आपकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ले लेते हैं, ऐसे चल रहे बाबू, क्रोम से यहाँ पे पूरा चलेंगे। ये हम ले लेते हैं हाइलोजन। क्या है बाबू? हाइलोजन। क्या होता है हाइलोजन? इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे ताकि आपको उतारने में सुविधा होगी। एक बार पढ़ लो पहले, तो स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना। ठीक है, ये हाइलोजन है बाबू। हाइलोजन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फ्रूटिकल बरियात में आता है क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये चारों होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्रूटिकल बरियात में आता है। फ्रूटिकल बरियात में आता है बाबू, आता है। ठीक है, तो क्या है बाबू? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आता मतलब एथेरियम होता है, तो रेडियोएक्टिव एलिमेंट होता है, उसको यहाँ काउंट नहीं करना। ठीक है, तो हाइलोजन ग्रुप हो जाता है। इसको जैसे दिखते क्या है, जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, फ्लोरोमीथेन, आइडोमीथेन, इससे जो होता है ना, ये होता है इसके फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब आइसोसाइनाइड, यहाँ पे है आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का मतलब होता है यही आपको जो अभी हम बताए थे कि यहाँ इसका यहाँ से आइसोसाइनाइड है तो इसी का बनता है आइसोसाइनाइड बाबू। ठीक है, ये बना आइसोसाइनाइड। ठीक है, अब ये साइनेट है बाबू। तो इससे पहले हम साइनेट पढ़ते हैं। तो यहाँ साइनेट है बाबू, NCNO। साइनेट का फंक्शनल ग्रुप होती है CNO और आइसोसाइनेट का फंक्शनल ग्रुप है NCO। आइसोसाइनेट का फंक्शनल ग्रुप है NCO। चलिए बाबू, अब यहाँ पे इसका अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेते हैं। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात कर लेते हैं तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है बॉन्ड OH। इसको ट्रिक में कह सकते हैं बॉन्ड O। ठीक है, इसको बॉन्ड OH। अल्कोहल जैसे देख लीजिए यहाँ पे COH, यही अल्कोहल होता है जिसे हम ग्रेन अल्कोहल कहते हैं या ड्रिंकिंग अल्कोहल कहते हैं, पीने वाला अल्कोहल कहते हैं बाबू। ठीक है, यहाँ देखो बाबू,
अल्कोहल का ही एक विशेष रूप है जिसका नाम है ग्लाइकोल। कि यहाँ पे ग्लाइकोल का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे है बाबू। अब इसको इथाइल ग्लाइकोल कहोगे, ठीक है। यहाँ पे दो कार्बन, दो अल्कोहल, दो कार्बन पे दो अल्कोहल है। इस अल्कोहल को हम ग्लाइकोल तो कहेंगे, लेकिन इसको फिलहाल इसको इथाइल ग्लाइकोल कहेंगे, ठीक है। चलिए बाबू नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, बॉन्ड एसएच। ये क्या है? अल्काइल मरकैप्टन है। क्या है बाबू? अल्काइल मरकैप्टन। हिंदी में भी यही चीजें याद रखना है, अंग्रेजी में भी यही चीजें याद रखना है। हिंदी अंग्रेजी के यहाँ पे झंझट नहीं होता, केमिस्ट्री है बाबू ये। तो अल्काइल मरकैप्टन हिंदी में भी लिखोगे अल्काइल मरकैप्टन, ठीक है। तो अल्काइल मरकैप्टन को आपने पढ़ा होगा, ये है इथाइल मरकैप्टन। इसके एक विशेष रूप को एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, इथाइल मरकैप्टन अपने हिंदी में पढ़ा होगा बाबू। इथाइल मरकैप्टन क्या है? गैस में मिला दिया जाता है ताकि गैस महके। तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है बाबू? गैस में किया जाता है, ताकि गैस के टंकी में डाल दिया जाता है ताकि गैस जब लीक हो तो ये महक हो। हमें पता चले कि गैस के टंकी में इसको मिला देने से ताकि गैस लीक होता है तो पता चल जाता है, दूर से ही पता चलता है कि गैस लीक हो रहा है। आखिर ऐसे किसके कारण होता है? तो इथाइल मरकैप्टन के कारण होता है। नहीं तो ये हमें महकता नहीं, ये भाप की तरह होता है बाबू, जिससे गैस भी एक तरह भाप की तरह ही होता है, जिससे महकता होता नहीं है। लेकिन ये गैस में इथाइल मरकैप्टन को मिला देने से गैस भी महकने लगता है बाबू, जिससे हमें पता चल जाता है कि गैस लीक हुआ है। चलिए बाबू ये फंक्शनल ग्रुप नंबर यहाँ पे हाइड्रोजीन है बाबू, ठीक है। हाइड्रोजीन है, हाइड्रोजीन फंक्शनल ग्रुप है बाबू। ये भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोजीन। सबका पे एग्जांपल मैं दिखवाऊंगा। यहाँ पे है बाबू ईथर। ये क्या है? ईथर। जैसे आप ईथर की बात करोगे तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, ऐसे कर सकते हो, डाइमिथाइल ईथर, चाहे इथॉक्सी ईथर का, मेथॉक्सी मीथेन कह सकते हो। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप हो गया बॉन्ड ओ बॉन्ड, बॉन्ड ओ बॉन्ड, ठीक है। चलिए बाबू ये कीटोन है बाबू। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है बॉन्ड ओ बॉन्ड। बॉन्ड को तो यहाँ पे सी पे डबल ओ कर दोगे, चाहे इसको ऐसे भी कर लोगे बाबू, सी ओ, ठीक है। तो बॉन्ड सी ओ, तो ये भी कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसको किसी ने ऐसे बदल के लिख दिया सी ओ पे ऐसे, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन का ही है, ठीक है। चलो बाबू बॉन्ड कहो, यानी कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आ गया। बॉन्ड कहो CHO, बॉन्ड कहो CHO, अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है बाबू बॉन्ड CHO, बॉन्ड कहो, ठीक है। बॉन्ड कहो CHO अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है बाबू। एक बार में फंक्शनल ग्रुप पूरा रिवीजन कर लीजिए। जब भी आप याद कर, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम से पहले आपको फंक्शनल ग्रुप पूरी देखनी है, तो ये वीडियो निकाल कर एक बार देख लो, पूरी फंक्शनल ग्रुप आपको याद हो जाएगा बाबू। इसलिए सारे फंक्शनल ग्रुप में एक साथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मजा आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना बाबू, और एक बात और, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो बाबू यहाँ देखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बाबू। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है? COOH होता है बाबू, COOH। इसको कहते हैं बॉन्ड कूह, बॉन्ड कूह, इसको ट्रिक में कहते हैं बॉन्ड कूह, COOH। ये होता है बाबू कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक का COOH। चलिए बाबू यहाँ पे बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला कहते हैं C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6 होता है। अब यहाँ फंक्शनल ग्रुप हो गया एमीन के, बॉन्ड NH2, बॉन्ड NH2। एमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया? बॉन्ड NH2। और यहाँ पे तो अब मैंने इसको पढ़ाया ही आपको कि ये साइनेट होता है। तो इस तरह से सारे फंक्शनल ग्रुप को हमने एक ही वीडियो में आपको पढ़ा दिया बाबू। आप और सारे फंक्शनल को हमको लगता है कि क्लियर हो गया। अगर आप थोड़ा सा मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पूरा नोट कर लीजिए। एक वीडियो में पूरी स्क्रीनशॉट फंक्शनल के रिवीजन हो गया बाबू। आशा करते कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो बेल आइकन लाइक कर देना बाबू। अगर खूब ज्यादा अच्छा लगा तो शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी सपोर्ट करो बाबू, ताकि मैं आगे निकला, मेरा चैनल आगे निकला तो वादा करते हैं कि आपको पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में भेजे बिना नहीं दम ले सकता हूं मैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,